जय हिंद दोस्तों। तो क्या हाल है। मेरा नाम है विकास। इस वीडियो में मैं आपके 10 नंबर अभी से हिंदी में क्लियर करवा दूंगा। जो आपके शुरू के 10 नंबर वाले क्वेश्चन आते हैं, इसमें जो मैं आपको दिखा दूं, ये इनको मैं सारे आपको सॉल्व करवाने वाला हूं। तो आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखो अभी से। और मैं आपको बता दूं, मेरे पास बहुत सारे मॉडल पेपर हैं। मैं अगर आपको दिखाने की कोशिश करूं, इतने सारे मैं आपकी इन्हीं में से तैयारी करवाता हूं। ये हिंदी के भी मेरे पास देखो तीन क्वेश्चन पेपर हैं, 2018, 2019 और ये 2020 है ना। तो मैं आपकी इन्हीं में से तैयारी करवाता हूं, तो जिससे आपकी तैयारी बेस्ट हो। तो इसको आज हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो वीडियो में बने रहो आखिरी तक। तो देखो यहाँ पर पूछा गया है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। तो इसे पहचान कर लिखना है। पहला दिया गया, श्री निवास दास ख्याति प्राप्त नाटककार थे। चिंतामणि के लेखक हरिकृष्ण प्रेमी हैं। झलमला कहानी संग्रह के लेखक पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी हैं। इस तरीके से तो आपको एग्जाम में लिखना कैसे, मैं आपको बताता हूँ। जैसे ही आप स्टार्ट करोगे, ठीक है, उसी पेज से आपको लिखने स्टार्ट कर देना है। उसमें लिखा होता है कि आपको यहाँ से लिखना प्रारंभ करना है। गलती मत करना। बहुत सारे बच्चे इस पेज से लिखना प्रारंभ करते हैं, जो कि बहुत बड़ी गलती होती है। मैं आपको बता दूँ, देखिए इसमें क्या है कि सबसे पहले आप इस तरीके से लिखोगे। मान लीजिए लिखोगे उत्तर संख्या, ऐसे उत्तर या प्रश्नोत्तर भी लिख सकते हो। उत्तर संख्या, ठीक है। उत्तर संख्या जो भी आपकी होगी, पहला का का, ठीक है, पहला और उसके बाद है का, तो का, ठीक है। और इस तरीके से आप थोड़ा अंडरलाइन कर देंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। इस तरीके से ऐसे कर सकते हैं। तो ये देखिए कितना अच्छे से दिखाई दे रहा है, ठीक है। एग्जामिनर बिल्कुल समझ जाएगा कि हाँ बच्चे ने अच्छा किया है। उसके बाद आप क्या करोगे कि लिख दोगे। जैसे यहाँ पर कौन सा विकल्प सही है उसको पहचानना है। तो हमारा यहाँ पर तीसरा विकल्प सही है, क्योंकि चिंतामणि के जो लेखक हैं वो तो हम जानते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। और झलमला कहानी संग्रह के लेखक पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी हैं। लेकिन ये सारे गलत हैं भाई। तो हम यहाँ पर लिख देंगे तीसरा, ठीक है। उत्तर संख्या इसका का तीसरा, ऐसे भी लिखोगे, पूरा तीसरा लिखोगे, ऐसे नहीं छोड़ दोगे। बहुत बच्चे छोड़ देते हैं। आपको लिख देना है ऐसे, जो लिखा है उसको पूरा, झलमला, ठीक है, कहानी और जो भी लिखा है संग्रह के लेखक, संग्रह के लेखक, ठीक है, पद्मलाल वो लाल कौन सा, पद्मलाल पुन्नालाल लाल बख्शी हैं, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से आपको आंसर लिखना है अपने बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। अब इसके बाद हम इधर सॉल्व करते हैं। मैं यहाँ पर बता दूं, चिंतामणि के जो लेखक हैं इसको भी आप जान लो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, चिंतामणि के लेखक, ठीक है। निबंध है उनका, बहुत ही फेमस है। अब ये देखो दूसरा, इसको हम करते हैं इधर। और इधर के ना काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर साल आते हैं, ये याद रखना। पहले यहाँ पर दिया गया रस मीमांसा। देखिए, निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक कृति के रचयिता का नाम लिखिए, ठीक है। तो इनमें से किसी एक का लिखना है। आप इतनी सारी कृतियाँ याद करने लग जाते, जो कि बिल्कुल बेकार चीज़ है यार। इतनी याद कर लोगे ना तो वो एक न एक बोर्ड एग्जाम में आ ही जाएगी। मैं अगर तुम्हें क्वेश्चन पेपर दिखा दूँ, ठीक है, पिछले साल के, अगर हिंदी के, ठीक है, तो मेरे पास ये हिंदी के क्वेश्चन पेपर हैं। देखो इसमें जो दिया गया है वो कहाँ है, ये देखो कितने सरल सरल आ रहे हैं। ये देखो, इंद्रजाल, सेवा सदन, दीपदान, मिट्टी की ओर, सब याद होंगे आपको। इंद्रजाल जो है किसकी है, इंद्रजाल, आकाशदीप, ये सब जयशंकर प्रसाद जी की कहानी है। सेवा सदन, निर्मला, कर्मभूमि, रंगभूमि, ये भी जयशंकर प्रसाद की रचना है, ये नाटक है उनका। दीपदान रामकुमार वर्मा जी की एकांकी है। और मिट्टी की ओर रामधारी सिंह दिनकर जी का निबंध है। तो कितना सरल आते हैं। एक जीवनी लेखक, ये सब मैंने आपको बता ही दिया। तो देख सकते हो, मैं आपको अगर दूसरा दिखाऊँ, विश्वास नहीं हो रहा होगा ना, तो ये देखो दूसरा में, देखो ये क्वेश्चन पेपर आ रहे हैं। मेरी असफलता इनको मैंने बताया ही है, अतीत के चलचित्र, ये सब मैंने बताया है। आपको दिक्कत एक भी नहीं होगी, ठीक है। और मैं बता भी दूंगा अभी आगे, और भी वीडियो आएंगी आगे। देखिए खा में आएगा आपका, तो आप लिखोगे ऐसे, उत्तर संख्या, उत्तर ब्लैक पेन से लिखोगे संख्या। और हाँ, पायलट पेन लेके प्लीज़ मत जाना। बहुत सारे बच्चे पायलट पेन लेके जाते हैं, वो क्या करता है ना कि इधर लिखोगे तो उधर भी उतर जाता है, जो कि बहुत गलत वाली बात है। और स्केच से भी कभी मत लिखना, ठीक है। बहुत सारे आपको टीचर बताते होंगे स्केच से, लेकिन नहीं, पेन से आप लिख दोगे काफ़ी है, ठीक है। थोड़ा मोटा जो चले पेन उसको ले लेना, आता है 10 रुपये का एक मोटा चलता है, काला पेन ले लेना, काफ़ी है। तो उत्तर संख्या खा, ठीक है। खा का जो भी आपको आता है वो लिख देना, खा का जो भी आता है, ठीक है। उत्तर संख्या खा इसमें दिया है तो खा लिख देना इस तरीके से। या आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि पहला का खा, तो पहला भी यहाँ पर लिख सकते थे, तो मैंने यहाँ पर पहला का खा, ठीक है, इस तरीके से। और इस तरीके से आप हेडलाइन कर देना
ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर लिख देना, जैसे आप मान लो जो आ रहा है उसके लिख देना कि भाई एक घूंट के रचनाकार ये हैं। तो यहाँ पर जैसे मैं मान लो रस मीमांसा का ही लिख रहा हूँ, पहला मुझे आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से पहले लिखोगे रस मीमांसा, रस मीमांसा। उसके बाद क्या है, कृति के लेखक, कृति के लेखक। अब यहाँ पर थोड़ा ब्लैक से लिख देना, जो लिखना हेडलाइन कर देना ताकि समझ में आए इसको ब्लैक से। और उसके बाद कृति के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल ऐसे लिख दोगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, ठीक है, रामचंद्र शुक्ल जी हैं। तो ये देखो इस तरीके से कितना अच्छा हो गया, ठीक है। तो ये हो गया। मैं बाकी आपको इनके भी बता दूं। एक घूंट जो रचना है आप जानते हो, वो जयशंकर प्रसाद का नाटक है। शिक्षा और संस्कृति और ये कलकत्ता से पीकिंग, ये दोनों क्या हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की रचना है, ठीक है। आगे देखो, आगे वट पीपल के रचयिता का नाम लिखिए, ग नंबर आता है, ठीक है। तो आप लिखोगे ऐसे, ऐसे लिखोगे ब्लैक पेन से, उत्तर संख्या, उत्तर संख्या पहले का गा, ठीक है। बाकी आप ऐसे भी लिख सकते हो। मैं आपको एक और तरीका बता दूं, उसमें लाइन खींची होती है ना, जैसे उत्तर संख्या पहला लिखोगे, फिर का, खा, गा, घा, अंगा, इसे अंगा तक डालते चले आना और आराम से इनका आंसर लिखते चले जाना। तो एग्जामिनर को और भी जांचने में अच्छी रहेगी। ये बीच में मत लिखना, एक बार बीच में लिख देना, जैसे कि उत्तर संख्या पहला ऐसे लिख दिए और यहाँ पर का नहीं डालना, यहाँ से बगल में डालोगे का, फिर उसके बाद खा, उसका भी आंसर, गा, घा, अंगा, ऐसे है ना। ये मेरा चौड़ी कम है, एग्जाम में जो कॉपी मिलेगी वो काफ़ी चौड़ी होती है, तो ये एक लाइन में आ जाएंगी सभी चीज़ें, ठीक है। तो उत्तर संख्या पहले का ग है, ग में आप लिखोगे वट पीपल के रचयिता का नाम उल्लेख कीजिए। तो वट पीपल के जो रचयिता हैं वो आप वट पीपल, उजली आग, ये किसकी सब रचना है, रामधारी सिंह दिनकर जी की। तो आप लिखोगे ऐसे, ग है तो यहाँ पर लिखोगे रामधारी सिंह दिनकर, राम, या ऐसे भी लिख सकते हो वट पीपल के रचयिता रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। तो आप ऐसे लिख देना, वट पीपल के रचयिता या लेखक कुछ भी लिख सकते हो, रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, रामधारी सिंह, राइटिंग पता नहीं मेरी क्यों बिगड़ती जा रही, सिंह दिनकर जी हैं, दिनकर जी हैं, ठीक है। मैं जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ। तो इस तरीके से उसके बाद आता है हमारा आगे, ठीक है। आगे हमारा आएगा नीड़ का निर्माण फिर किस विधा पर आधारित रचना है। तो ये आपका नीड़ का निर्माण फिर आप बताइए कि किसकी रचना है, ठीक है। मैं आपको बता दूं, देखो जो क्या भूलूं क्या याद करूं, रचना आपने पढ़ा होगा, आत्मकथा है, किसकी है, हरिवंश राय बच्चन की, सेम उन्हीं की रचना ही है और आत्मकथा ही है, ठीक है। तो आप ऐसे लिखोगे, अंगा मैं यहाँ पर डाले दे रहा हूँ, अंगा, ठीक है। अंगा में क्या है भाई, नीड़ का निर्माण, फिर पूरा लिखोगे ऐसे ही, नीड़ का निर्माण फिर, ठीक है, ऐसे ऐसे कर दोगे। आत्मकथा विधा की रचना है, आत्मकथा विधा की रचना है। ऐसे ही तुमको लिखना है बोर्ड एग्जाम में, एक भी नंबर नहीं कटेंगे, तुम्हारे विकास भैया की फुल गारंटी है। ऐसे ही लिखा था अंगा, उसके बाद अंगा के, सॉरी अंगा नहीं है ना, ये हमारा घा है, तो घा हमें यहाँ पर लिखना है, ठीक है। तो आप लिख लेना, मुझसे गलती हो गई यहाँ पर, अंगा, ठीक है। ये एग्जाम में थोड़ी नहीं लिख रहे हैं। अंगा रिपोर्टाज साहित्य विधा के किन्हीं दो लेखकों के नाम लिखिए। तो मुझे गलती इसलिए हो जाती है क्योंकि कैमरे में भी देखना पड़ता है, इसमें भी ना, तो मन भटक जाता है, कैमरा भी मतलब कि फ्रेम में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो रिपोर्टाज साहित्य विधा के किन्हीं दो लेखकों के नाम लिखिए। तो आप लिख देना, देखो रेखा चित्र, रिपोर्टाज, इनकी सभी की याद कर लेना। तो आप ऐसे लिखोगे रिपोर्टाज, रिपोर्टाज, ठीक है, ताज साहित्य विधा के दो लेखक निम्न या निम्नलिखित हैं, निम्नलिखित हैं। ऐसे लिखोगे ना कि एग्जामिनर भी सोचेंगे यार क्या बात है, क्या बंदे ने लिखा है। यहाँ पर लिख दोगे पहला, ऐसे पहला नंबर डाल के, ठीक है, विष्णु प्रभाकर, प्रभाकर, और दूसरा आप ऐसे डालोगे, यहाँ ना लिख देना यहाँ, ठीक है, प्रभाकर माचवे, प्रभाकर लाइन मत छोड़ना चाहे, प्रभाकर माचवे। मैं एक बात बताऊँ ना कि
साफ सुथरी हो आपकी उत्तर पुस्तिका, इस तरीके से कुछ आपको करना है। बाकी मैं आपको उत्तर पुस्तिका में भी बता दूंगा जल्दी कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखें, ठीक है। ये अभी सादा पेज है तो दिक्कत तो होती ही है, आप जानते हो सादे पेज में लिखना सीधा कैसे, है ना। आगे दूसरा देखो आता है, ये आपका 5 नंबर का आएगा, मतलब 5 नंबर आपके अभी से क्लियर हो गए, ठीक है। मैंने सभी के रचनाएं के नाम बता दिए, इनमें से कोई ना कोई एग्जाम में जरूर आ जाएगा, टेंशन लेने की बात नहीं है। दूसरा आपका जो आता है ऐसे ऐसे आप ये दूसरा आ गया तो लाइन छोड़ोगे, ठीक है, मान लो। उसके बाद आप लिखोगे प्रश्नोत्तर संख्या 2, अगर आ रहे हैं प्रश्न बड़े से थोड़ा लिख देना, प्रश्नोत्तर संख्या 2, ठीक है। ऐसे करोगे थोड़ा बड़े से ऐसे कर दोगे तो मतलब एग्जामिनर को समझ में आ जाए कि हाँ बच्चे ने यहाँ से स्टार्ट किया 2, ठीक है। अब यहाँ पर आप लिखते चले जाइए कि यहाँ पर का भाई, यहाँ पर आप लिख सकते हैं दूसरे का, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बाकी ऐसे भी लिख दो का, तो भी एग्जामिनर को समझ में आएगा, बस समझ में आना चाहिए। उसके बाद आप लिखोगे रीतिकाल की किन्हीं 2 प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए, तो आपको रीतिकाल की 2 प्रवृत्तियों का उल्लेख करना है, ठीक है। खा और गा तीनों लिख रहे हैं, तो रीतिकाल की 2 प्रवृत्तियां आप लिख देना। पहला एक तो आप लिख देना रीति ग्रंथों का निर्माण, ठीक है, रीति ग्रंथों का निर्माण। ये एग्जाम में हर साल आती हैं और इनके 2-2 लेखक 2-2 रचनाओं का भी नाम लिख लीजिए, याद कर लीजिए, क्योंकि कभी कभी पूछ लेता है, ठीक है। तो नीति ग्रंथों का निर्माण। दूसरा आपका हो जाएगा यहाँ पर दूसरा क्या है, श्रृंगार, क्या होगा यार, श्रृंगार रस की प्रधानता, यही होगा, ठीक है। मुझे कन्फ्यूजन देख लेना, श्रृंगार यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ। दूसरा आपका हो जाएगा श्रृंगार रस की प्रधानता या प्रमुखता, है ना, प्रधानता आप लिख दीजिए, प्रधानता, ये हो गया। खा लिखना है तो खा भी डाल दीजिए एक लाइन छोड़ के, यहाँ पे लाइन खींची होती है तो एक लाइन छोड़ दीजिए, ऐसे लिख दीजिए। और ख में आप लिखोगे भाई, क्या लिखोगे इसमें देखिए, ख में है छायावाद काल के किन्हीं 2 प्रमुख कवियों के नाम लिखिए। तो छायावाद काल के आपको 2 प्रमुख कवियों के नाम लिखे ना, तो कवियों की जो वो मैं आपको इसमें प्रवृत्तियाँ बताए दे रहा हूँ, ठीक है। आप कवियों का कमेंट करना, बाकी मैं आपको बता दूंगा। तो जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत ये हैं, ठीक है, सुमित्रानंदन पंत हैं, जयशंकर प्रसाद जी हैं और बहुत सारे हैं, तो आप देख लेना, ठीक है। ये आ गया। अब यहाँ पर लिख देते हैं छायावाद काल की 2 आपको हम विशेषताएं बता दे रहे हैं। सौंदर्य भावना यहाँ पर थी, सौंदर्य भावना, ये पिछली वीडियो में हमने क्लियर किया था, सौंदर्य भावना, और एक है रहस्य भावना, ठीक है। ये आपका गा हो जाएगा। गा में आपका प्रयोगवादी काव्यधारा की किसी एक प्रवृत्ति का उल्लेख कीजिए, आपको एक प्रवृत्ति का नाम लिखना है, देख सकते हो, ठीक है। अगर ऐसे भी पूछ सकता है कि छायावाद काल के किन्हीं 2 कवियों के नाम लिखिए, या एक कवि का याद कर लीजिए, एक कवि की रचना जरूर याद रखिए, क्योंकि कभी कभी पूछ सकता है कि छायावाद काल के किसी एक कवि तथा उसकी एक रचना का नाम लिखिए, तब 2 नंबर का आएगा। मतलब अगर 2 पूछेगा तो 2 नंबर का आएगा, 1 पूछेगा तो 1 नंबर का आएगा। जैसे यहाँ पर 1 पूछा तो 1 नंबर का आया। प्रयोगवादी काव्यधारा की किसी एक प्रवृत्ति का उल्लेख कीजिए, तो यहाँ पर प्रयोगवादी काव्यधारा की एक प्रवृत्ति का उल्लेख करना है, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। बौद्धिकता की प्रधानता, बौद्धिकता, यार इसको पकड़ लें तो राइटिंग बने की प्रधानता। राइटिंग जानते हो क्यों नहीं बन रही है, क्योंकि ये पेज ऊपर नीचे हो रहा है, मैं एक ही ऐसे पकड़ा तो है नहीं हूँ, एक हाथ कैमरे में इधर उधर चलता रहता है इसलिए, ठीक है। और बाकी आप सुधार लेना, क्या दिक्कत है ना। तो आगे विद्रोह की स्वर या विद्रोह भावना आप लिख सकते हो, विद्रोह स्वर, विद्रोह का स्वर या विद्रोह स्वर या विद्रोह की भावना, कुछ भी आप लिख सकते हो, ये ठीक है। तो ये हो गया। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक कर देना। मैंने आपके सारे क्वेश्चन आपके क्लियर करवा दिए, बाकी इनमें के भी मैंने आपको अगली वीडियो में क्लियर करवा दूंगा, क्या दिक्कत, ठीक है। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तो लाइक कर देना अगर वीडियो पसंद आई हो, अगर ना पसंद आई तो फिर डिसलाइक कर देना, क्या बात है ना। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। जो भी आपके सजेशंस हैं कि मैं क्या गलतियाँ कर रहा हूँ, तो आप कमेंट जरूर कर दिया करिए, मैं अगली वीडियो में उसको सुधारने की ज़्यादा कोशिश करूँगा, बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।